सिद्धांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने न्यूमेरिकल कर लिया था। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 12 करने की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। लिखा हुआ है, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी, यानी दो गोले हैं उनके बीच की दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर। तो दूरी को हम आर से डिनोट करते हैं। आर बराबर हमने लिख दिया कितना 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपको पता होगा, हमने बताया था कि 100 से भाग करते हैं। ये हमारा मीटर में बदल गया, यानी ये हो जाएगा कितना 0.5 मीटर। ठीक है, इसको कैसे भाग कर सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ 100 है तो यानी 0.2 स्थान इधर खिसकेगा बाएं तरफ, तो 0 अभी यहाँ था तो 2 स्थान खिसक कर यहाँ पर आएगा। बाकी और भी तरीके से आप सोच सकते हैं। ठीक है, यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक, मतलब दोनों गोले हैं उन पर अलग अलग आवेश इतना दिया हुआ है, यानी क्यू ए का मान जो है, यानी क्यू ए मतलब ए वाले गोले पर जो है 6.5 × 10⁻⁻7 है, और क्यू बी का मान है वो भी 6.5 × 10⁻⁻7 है। तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है, यानी उनके बीच बल पूछ रहा है। यह बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है दो आवेशों के बीच जो वैद्युत बल निकालना होता है वो किससे निकालते हैं, कूलाम के नियम से निकालते हैं। तो कूलाम का सूत्र लिखते हैं। कूलाम का नियम है 1/4πε0 × QA × QB बटे r²। आप लोगों ने पढ़ा था Q1 Q2 बटे r²। अगर कूलाम का नियम आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए अब इसे हल करते हैं। इतने का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻9, आप सबको पता है। तो 9 × 10⁻9 लिख दिया। क्यू ए का वैल्यू कितना है, क्यू ए का वैल्यू 6.5 × 10⁻7 गुणे क्यू बी का वैल्यू कितना है 6.5 × 10⁻7 बटे r²। बटे में क्या है r², तो r का वैल्यू देखिए यहाँ पर है, तो 0.5 का स्क्वायर। क्लियर, आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को पता होगा पिछले वीडियो में बताया था कि जब दशमलव वाली संख्या होती है तो इससे डरना नहीं चाहिए हमें। बहुत ही सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखिए जरा। गुणे इसको गिनती को एक साथ लिख लिया 10⁻⁻7 और 10⁻⁻7। जब आधार बराबर होता है, ये 10 और 10 बराबर, तो घातों को क्या करते हैं जोड़ते हैं। -7 कितना -14 हो जाएगा। बटे में 0.5 का स्क्वायर। जब कभी भी दशमलव वाली संख्या का स्क्वायर करना होता है तो दशमलव को आप छोड़ दीजिए, टेंशन निकाल लीजिए उसका। ये समझिए अभी क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। आप लिख लीजिए 25, लिख लिया। अब दशमलव बाद यहाँ 1 अंक था तो स्क्वायर करने पर 2 अंक होना चाहिए, यानी इसमें ऐसी कहीं जगह पर दशमलव लगाना है कि उसके बाद 2 अंक होना चाहिए। तो गिनेंगे 1 2, यानी यहाँ दशमलव लगा देना चाहिए। ठीक है, अब हमने दशमलव यहाँ पर लगा दिया। दशमलव बाद कितने अंक हो गए 2 अंक हो गए। ठीक है, अब दशमलव की प्रॉब्लम सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। हमने आपको बताया, अंश में देख लेते टोटल कितने दशमलव बाद कितने अंक हैं। तो देख लीजिए 1 2, टोटल कितने अंक हैं 2 अंक है। हर में दशमलव बाद कुल कितने अंक हैं, यहाँ भी देख लीजिए 1 2। जब कभी भी अंश में और हर में दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर होती है तो हम दशमलव की टेंशन छोड़ देते हैं, दशमलव भूल जाते हैं। ये मान लेते हैं दशमलव है ही नहीं। ठीक है, तो दशमलव नहीं है। अब इसको हल करते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 25 हो जाता है। अगर 5 से इसको काटेंगे कितना होगा, अगर पहाड़ आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तब भी सोचिए। 5 करने में 5 हो जाएगा, 1 बचेगा, ये हो जाएगा 15, 5 कहीं 15, ये भी 65 है। अब 5 से काट दीजिए, 5 करने में 5 और 13 बचे 65। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्या बचा हुआ 9 × 10 क्या थे 9, ये वाला आपको दिख रहा होगा। गुणे यहाँ पर 13 बचा, यहाँ पर 13 बचा, दिख रहा होगा आपको। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। ठीक है, गुणे 10 की घात कितना है -14 है। क्लियर, अब 9 में 169 का गुणा करना आपको पता होगा। 10 की घात वाली संख्या को घात वाले के साथ गुणा करना चाहिए और सीधी गिनती को सीधी गिनती के साथ गुणा करना चाहिए। तो 9 का गुणा अगर 169 में करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको ये लिख कर भी आप कर सकते हैं 169 में 9 का गुणा। और आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो मेंटल मैथ के अकॉर्डिंग आप इन सब गुणों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश करके दिखा रहा हूँ कि मेंटल मैथ से कैसे ये सॉल्व होता है। 9 का गुणा इसमें ना करके आप इसमें 10 का सीधे गुणा कीजिए, तो ये एक 1690 हो जाएगा।
आपने किसका गुणा किया? 10 का गुणा किया, एक ज़्यादा का गुणा किया, तो इसका मतलब 169 इसमें से घटाना है। अब 169 इसमें से घटाइए, 169 कैसे घटाएंगे? आप कहेंगे कि जितना घटाएं टाइम लगेगा तो उतना यहाँ पर भी उससे अच्छा गुणा ही कर लेंगे। बिल्कुल सही, लेकिन मैं कहूँगा अगर आप गुणा जोड़ घटाना इन सब की प्रैक्टिस खूब करते हैं तब ये आपको कठिन नहीं लगेगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, 1690 में से हम 169 नहीं घटाएंगे, 170 सीधे घटा लेते हैं। जब 170 घटाना रहेगा तो कैसे घटाएंगे? पहले 70 घटा लीजिए, यहाँ पर 20 बचा, फिर 100 घटा लीजिए, 1520 बचा, 170 घट गया। और घटाना कितना चाहिए था? अब बताइए कितना घटाना चाहिए था? कितना घटाना चाहिए था? आपको बताया 169 घटाना चाहिए था, हमने घटाया कितना? 170 घटा दिया, बचा 1520। ठीक है, तो 1520 अगर बचा हुआ है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1521। क्यों? क्योंकि हमने 70 घटा दिया था, जबकि घटाना चाहिए था 69 ही। तो आप इस तरीके से अगर गुणा करेंगे तब भी हमारा इतना ही आएगा, और हमने इस प्रकार से गुणा किया तब भी उतना ही आया। गुणे 10 के घात में कितना? देखिए यहाँ 9 है, यहाँ पर कितना है? 14 है। तो 9 में से अगर 14 घटाएं, क्योंकि -14 तो घटाना पड़ेगा, 9 में से अगर हम 14 घटा देंगे तो कितना आएगा? 9 में से 14 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। इसको हम थोड़ा सा सेट भी कर सकते हैं, जैसे ऐसे लिख सकते हैं 1.521 गुणे 10 के घात कितना? -2 न्यूटन, क्योंकि दशमलव को हमने 3 स्थान खींच का है तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरे पार्ट की बात करते हैं। ये लिखा हो, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोले के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लगा सकते हैं, क्यू ए का मान जितना पहले आपको यहाँ पर दिया हुआ क्यू ए का मान, इसमें 2 का गुणा करके लिख लीजिए, इसमें भी 2 का गुणा, और आर का मान बटे 2 करके सॉल्व कर लीजिए, और सेम यही प्रोसेस लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ये सही तरीका है, लेकिन एक क्वेश्चन हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं न्यूमेरिकल्स, उस न्यूमेरिकल की सहायता से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, F इक्वल टू होगा 1/4πε0 इंटू क्यू ए इंटू क्यू बी बटे आर स्क्वायर। ये कह रहा क्यू ए का मान 2 गुना कर दिए, क्यू बी का मान 2 गुना, यानी 2 गुना करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। इसको आधा करने की बात की जाए तो दूरी को आधा, देखिए यहाँ पर उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, अगर उनके बीच की दूरी आधी कर दी जा रही है तो यानी r/2 करेंगे, r/2 का स्क्वायर करेंगे तो r²/4 हो जाएगा, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। यानी जो पहले बल था, जो भी बल रहा होगा शुरुआत में, यानी ये जो मान है 1.521 गुणे 10 का -2, इसमें 16 का हमें गुणा कर देना चाहिए, ये 16 गुना हो जाएगा। जो मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा शार्ट करके बताया है, आपको समझने में दिक्कत है तो आप एक वीडियो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो एक वीडियो है जिसमें कोई शायद थंबनेल नहीं लगा है, न्यूमेरिकल्स लिखा हुआ, उस वाले वीडियो को देखिएगा, उसमें एक क्वेश्चन में करवाया है। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लिखा हुआ मान लीजिए अभ्यास 1.12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन की बात की जा रही है, में गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम है, मतलब इसमें जो 2 गोले कहा जा रहा है ए और बी, इसमें गोले क्या है? सर्वसम, यानी क्या? समान है, तथा इसी साइज का कोई तीसरा, इसी साइज का नहीं, साइज उतना ही होना चाहिए, कोई तीसरा अनावेशित, यानी जो कि जिस पर कोई आवेश पहले से नहीं था। ठीक है, गोला पहले तो गोले ए के संपर्क में, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में ला करके अंत में दोनों से ही हटा दिया जाता है। अब ए और बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम और सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर 2 चित्र आपको दिख रहा है, ये पहला वाला गोला, ये दूसरा वाला गोला है। इस पर आवेश क्यू ए था, इस पर आवेश कितना था? क्यू बी था, हमने पहले भी माना था। ठीक है, अब कहा जा रहा कोई तीसरा गोला है, मान लीजिए ये गोला है, इस पर कोई आवेश अभी नहीं था, इसको लाकर पहले इसके संपर्क में लाया जाता है, इसके बाद इसको इसके संपर्क में लाया जाता है। ठीक है, और जब ऐसा करते हैं इसके बाद दोनों इस वाले गोले को दोनों के संपर्क से हटा दिया जाता है, उस समय इस पर बल कितना होगा? तो पहली बात ये जान लीजिए, जब कोई अनावेशित गोला किसी आवेशित गोले के साथ संपर्क में लाया जाएगा तो दोनों पर आवेश बराबर बराबर बट जाता है। इस पर आवेश क्यू ए है, इस पर आवेश कितना है? कुछ नहीं है। जब इसको इसके संपर्क में लाया जाएगा तो इस पर आवेश कितना हो जाएगा? इस पर हो जाएगा QA/2 हो जाएगा, और इस पर आवेश कितना हो जाएगा? QA/2 हो जाएगा।
क्योंकि पहले से इस पर आवेश कितना था, QA था। और जब इस पर आवेश पहले से QA है, आप सोचिए अगर इस पर आवेश कितना है, QA है, और इसको इसके संपर्क में लाएंगे तो आधा बढ़ जाएगा। आधा बढ़ने का मतलब जैसे मान लीजिए 1 रहा होगा तो 1/2 इस पर हो गया, 1/2 इस पर हो गया। अब इसी वाले गोले को इसके संपर्क में लाते, दूसरे वाले गोले के संपर्क में लाएंगे। जब दूसरे वाले गोले के संपर्क में हम लाएंगे तब कितना आवेश होगा। अब फिर वही बात है कि फिर से बढ़ जाएगा, मतलब इस पर पहले से QB आवेश पहले से था, ठीक है। और इस पर कितना आवेश लाया गया, QA आवेश लाया गया, सॉरी QA/2 आवेश लाया गया, ये वाला आवेश लाया गया ना। और जोड़ करके बटे 2 कर देंगे। क्यों? क्योंकि कहा गया है आवेश आधा हो जाता है जब दो गोले को संपर्क में लाया जाता है। तो जब इस वाले गोले को उसके साथ संपर्क में लाए तो दोनों आवेश यानी इसके आवेश और इसके आवेश को हमने जोड़ लिया, बटे 2 कर दिया, तो ये पता चल जाएगा इस पर कितना आवेश रहेगा। अब देखिए QA QB सब आपको पता है, मैं इस क्वेश्चन को पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। और लगा करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आंसर आया कि नहीं आया है, ठीक है। आपके पास बुक है, उसमें क्वेश्चन का नंबर 13 है, मिला लीजिएगा आंसर आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो ये दोनों पर आवेश निकल गया, यानी अगर हम इसे कैपिटल Q1 मानते हैं तो Q1 का मान इतना, और Q2 इसे मानते हैं तो Q2 का मान इतना। अब फिर दूरी तो उनके बीच की उतनी ही है, सूत्र लगाएंगे 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। अब Q1 के स्थान पर ये यूज करेंगे, Q2 के स्थान पर ये यूज करेंगे, और स्मॉल QA QB का मान पहले से आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन लेकिन पूरा हमने नहीं सॉल्व किया, आप लोग के लिए होमवर्क दिया, तो जरूर सॉल्व करके हमको बताइएगा कि आपने ये कर लिया है कि नहीं किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको किताब से बता दो क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। कहा जा रहा कि 1.33 में, यानी चित्र पीछे की तरफ होगा उसको देखना पड़ेगा, फिलहाल यहाँ पर भी चित्र बना, इससे हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 3 आवेशों के चिन्ह लिखिए, इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात Q/m अधिकतम है, ठीक है। यानी इनका चिन्ह पहली बात लिखना। एक बात आप देखिए, ये पॉजिटिव आवेश है, ये क्या है, निगेटिव आवेश है। अब एक बात ये बताइए, मान लीजिए 3 आवेश थे, ऐसे एंटर किए, एंटर करने के बाद हम देख रहे हैं ये पहला और दूसरा जो है धन की तरफ आकर्षित हो गया, धनावेश की तरफ आकर्षित हो गया। अब बताइए धनावेश की तरफ कौन आवेशित होता है, ऋणावेश जो होता है। इसका मतलब 1 और 2 जो है आवेश, 1 और 2 आवेश जो है क्या है, ऋणावेशित है, और ये क्या है, धनावेशित है। क्लियर है? क्योंकि विपरीत हम लोग जानते हैं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आपको इस चित्र को देखकर ही लग रहा है 1 और 2 जो धनावेश की तरफ क्या हो, आकर्षित हो गया, और तीसरा वाला जो ऋण की तरफ आकर्षित हुआ है, तो इसका मतलब है ये दोनों ऋणावेशित है, ये क्या है, धनावेशित है, ठीक। चलिए, और इसमें आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि Q/m का अनुपात बताइए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं Q/m का जो अनुपात होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है। किसके? ये अनुक्रमानुपाती होता है झुकाव के, झुकाव कोण, झुकाव जो हमारा रहता है उसके अनुक्रमानुपाती, मतलब जिसमें झुकाव ज़्यादा रहेगा। ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ाया है, आगे के चैप्टर में शायद मिल जाएगा, या NCERT किताब में नहीं था ये आर्टिकल, इसलिए हमने नहीं पढ़ाया है। तो कोई बात नहीं, आप याद रख लीजिए Q/m का जो अनुपात होगा वो झुकाव के अनुक्रमानुपाती होता है। 1 और 2 तीनों में अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन झुका हुआ, तो तीसरा वाला सबसे ज़्यादा झुका हुआ, तो Q/m का मान तीसरे के लिए सबसे अधिक होगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्लास में 3 न्यूमेरिकल हो गया। ये 3 न्यूमेरिकल आप लोग कीजिए और बताइए कैसा लगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगला क्लास अगले दिन मिलेगा आपको।